हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि स्किन से रिलेटेड है और यूनिट 16 से ली गई है और MS2 की हमारी ये है। ठीक है, तो भाई जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसका नाम है एक्ने रोसेसिया। तो भाई एक्ने रोसेसिया हमारे किस टाइप के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे डेफिनेशन के अंदर। तो एक्ने रोसेसिया इन्होंने बताया, इट इज द कॉर्निक इन्फ्लेमेटरी eruptions characterized by the erytheromatous pustules, papules और butterfly area of the face, especially the nose। तो अभी इन्होंने बताया है कि ये जो है हमारी कोरोनिक इन्फ्लेमेटरी, इन्होंने बताई है कोरोनिक यानी कि लंबे समय से चली आ रही हमारी जो है इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही सूजन संबंधी जो हमारे एरुप्शंस यानी कि जो दाने वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बाय द एरिथ्रोमेट्स, यानी कि हमारा इसकी विशेषता ये है कि भी हमारा जो स्पेशली जो नोज का जो एरिया होता है ना, उसके दोनों साइड जो एरिया होता है उसको हम बटरफ्लाई एरिया बोलते हैं। तो विशेषता ये है कि जो बटरफ्लाई एरिया होता है ना, नोज के आसपास का जो एरिया होता है, वहां पर हमारी क्या हो जाती है, एक तो रेडनेस हो जाती है। ठीक है, मवाद युक्त हमारी जो हमारे पॉस्टूल्स या पापुल्स हो जाते हैं, लाल हो जाएगा वहां से। मवाद युक्त छोटे छोटे जो दाने होते हैं वहां, वो हमारा चेहरे का जो बटरफ्लाई एरिया होता है, नाक के दोनों साइड का जो एरिया होता है, वो हमारा वहां पर भर जाएगा, मवाद युक्त दाने हो जाएंगे और रेडनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ये इसकी विशेषता रहती है। और लंबे समय से चली आने वाली सूजन से संबंधित दाने ये हमारे रहते हैं। तो ये हमारे बोले जाते हैं एक्ने रोसेसिया। तो आगे जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा और डिटेल लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है रिस्क फैक्टर, भी खतरा कब उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ये जो समस्या होती है इसमें जो खतरे की जो चीजें होती हैं, कारक होते हैं, वो हमारे कौन से रहते हैं। एज बिटवीन 30 से 50 ईयर, तो भाई 30 से 50 साल के बीच की जो हमारी एज होती है, तो उसमें वो हमारी उसमें ज्यादा खतरा इसके अंदर रहता है। और फेयर स्किन्ड पीपल्स, जिन लोगों का कलर जो बहुत ही ज्यादा गोरा होता है। ठीक है, तो गोरी त्वचा वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर भी ये समस्या रहती है, उनके लिए भी ये खतरा हो सकती है। इनटेक ऑफ एक्सेसिव मोर कॉफी टी अल्कोहल, और भाई जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में कॉफी चाय और जो शराब का सेवन करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में कॉफी चाय शराब का सेवन करते हैं, तो उनके वो भी बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है इस समस्या के अंदर। स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मसालेदार अगर खाना बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। एक्सपोजर टू सनलाइट, और भाई सूर्य की रोशनी में बहुत ज्यादा रहते हैं, धूप में अगर वो बहुत ज्यादा रहते हैं तो भी खतरा हो सकता है। हॉट लिक्विड इनटेक, और गर्म पदार्थ जो बहुत ज्यादा सेवन करें, जैसे कि चाय कॉफी है वो भी गर्म पदार्थ में आ जाती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी तासीर गर्म होती है, तो अगर गर्म लिक्विड भी ज्यादा ले रहे हैं, अगर धूप में ज्यादा रहते हैं, मसाले की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, चाय कॉफी शराब ज्यादा पी रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा गोरा रंग अगर आपको है और 30 से 50 साल के अगर आप हैं, तो ये हमारे खतरे की अलर्ट के अंदर आ जाते हैं भाई। तो देख सकते हैं किस तरीके की हमारी चीजें होती है। तो नाक है, जैसे नाक के इस साइड भी है, जैसे भरा हुआ है फेस, और नाक के इस साइड भी, तो नाक के ऊपर भी जा रहा है, तो ये हमारा बटरफ्लाई एरिया जो है उसके अंदर जो है ये एक्ने जो हमारी चीजें हैं वो इसके अंदर दी गई है। तो नेक्स्ट इसमें अंदर आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर कौन सी चीजें चेक की जाती है, इसमें डिफ्यूज रेडनेस देखी जाती है, यानी कि भाई कितनी सारी जो लालिमा है वो कहाँ तक और कितनी फैली हुई है। ठीक है, अब इसमें देखा जाएगा जैसे कि पापुल्स है और जो हमारे पोस्टूल्स है और पॉपल्स है, या फिर हमारी जो फुंसी है वो देखी जाएंगी। डेवलप्स ओवर बटरफ्लाई रीजन ऑफ फेस, तो वो देखा जाएगा कि भी चेहरे पर जो हमारे जो बटरफ्लाई जो एरिया है उसमें जो है विकसित हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो देखा जाता है, पूरा का पूरा चेक करना है कि भाई जो बटरफ्लाई जो एरिया है उसमें कहाँ तक ये डेवलप हो चुका है, कहाँ तक फैल चुका है, जो कि हमारी जो फुंसियां होती हैं और जो हमारे पॉपल्स वगैरह होते हैं। तो इसमें फ्लिशिंग फेस हमारा रहता है, यानी कि चेहरा पूरा एक तो लाल ही हो जाता है इसके अंदर, वो भी चेक करना है आपने। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइनोफाइमा। तो इसमें राइनोफाइमा यानी कि जो नाक पे क्या हो जाता है, हाइपरट्रोपिक जो हमारी चीजें होती है, यानी कि हाइपरट्रोपिक में हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो चीज डेवलप हो जाती है उसको हाइपर ट्रोफिन हाइपोट्रोफिन बोला जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब कोई चीज फैल जाती है। ठीक है, और जो नाक है बल्ब नोज, और नाक जो है बल्ब की तरह हो जाता है, बल्ब का पता है ना, लाइट जलती है तो बल्ब की तरह नाक हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो हाइपरट्रोफिन इसको बोला जाता है। और राइनोफाइमा कंडीशन ये हमारी हो जाती है। तो ये देखना आपने भी, राइनाफोमा कंडीशन तो नहीं होगी, यानी कि नाक जो है बल्ब जैसा वो बहुत ज्यादा ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी ज्यादा फैल गई है। तो ये सारी की सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपने चेक करनी है। चेहरा लाल हो गया है, बटरफ्लाई का कितना एरिया जो है दानों से कुंची से भर गया है, लालिमा कितनी है, वो सारी चीजें आपने मैनिफेस्टेशन के अंदर चेक करनी है। ठीक है, तो ये चीजें शामिल करके रखते हैं मैनिफेस्टेशन में कि वही सारी की सारी चीजों का पता लगा सके। अब अगर मैनेजमेंट इसमें हम देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, तो टॉपिकल्स तो इसमें यूज किए ही जाएंगे, स्किन पर लगाने वाली जो चीजें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिकल्स के अंदर जो लिया गया है वो है हमारा मेट्रोनिडाजोल।
तो मेट्रोनिडाजोल जो हमारा जेल होता है वो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार जो है ये हमारा जेल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। तो कई बार आपको अगर घर में भी किसी को है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है और जो साइन और सिम्टम्स बताए गए हैं, इस तरीके की अगर समस्याएं हैं, तो आप ये मेडिकल स्टोर से या आप डॉक्टर से सलाह अगर नहीं ले पा रहे हैं, कोई कंडीशन खराब है कई बार है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप थोड़ा सा अप्लाई करके देख सकते हो। आई होप कि थोड़ा सा आपको आराम मिल सकता है। वैसे कि डॉक्टर से दिखा करके ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, बट अगर आपको पता है इन चीजों का भी ये साइन सिम्टम्स है और ये प्रॉब्लम है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है उससे तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। तो दिन में 2 बार जो है पेशेंट को ये जो मिट्रानिडाजोल जेल्स जो होता है ये लगाना जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा हमारा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हमारे रहते हैं। तो सिस्टेमिक जो एंटीबायोटिक जो हमारे दिए जाते हैं उसके अंदर हमारा टेट्रासाइक्लिन तो आ ही जाती है, ये तो हमारी कॉमन है। तो टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ जो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है वो भी हमारी दी जाती है, दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स के अंदर। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर ज्यादातर ये इस्तेमाल होती है हमारी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप क्या बताएंगे पेशेंट को? अवॉइड एक्सरसाइज, स्ट्रेस, बेवरेज एंड स्पाइसी फूड। तो भाई अवॉइड एक्सरसाइज, तो व्यायाम, अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस है, गर्म चीजें जो आप पी रहे हैं वो, और जो मसालेदार जो खाना है वो, तो भाई इन सभी चीजों को आपने अवॉइड करना है। यानी कि फेस की तो एक्सरसाइज या फिर इस तरीके की एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। जब तक आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए है ये। यानी कोई एक्सरसाइज जो है फेस के नहीं करनी, क्योंकि पेन हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, गर्म चीजें नहीं खानी पीनी है, स्पाइसी तली भुनी चीजों का सेवन आपने नहीं करना। तो ये प्रिकॉशंस के तौर पर आपने इन सभी चीजों का पालन करना होगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, तो ये जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो एक्ने की जो ये टाइप है, तो ये हमारी होती है यहीं पर कंप्लीट, जो कि हमारा रोसेसिया एक्ने है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए एंड बाय बाय।